हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। बताओ भाई, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, अगर इस पे हम लोग सप्लाई देंगे तो ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, माने चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। और अगर हमने इस पे कोई पावर सप्लाई लगाई तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो हमने इस पे लगाई पावर सप्लाई, मान लो V। तो इस V से क्या होगा, ये चार्ज फ्लो करके पहुंचे होंगे वहां पे। तो जब पोटेंशियल लगाते हैं और चार्ज फ्लो करता है तो वर्क डन होता है ना। V का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो। अगर बेसिक डेफिनेशन पे चले आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो W अपॉन Q, यही होता था। तो यहां से अगर देखेंगे तो W इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू V। ठीक है। अच्छा, एक बात हमने तुम लोगों को बताया था कि जो वर्क होता है ये इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर होता। जैसे कि फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी। बोलो, बोला था। टॉर्क लगाओगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। टॉर्क लगाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा। प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम हो जाएगा चेंज। पक्का? समझ में आ रही बात? वोल्टेज लगाओगे तो चार्ज फ्लो करने लगेगा। ठीक। तो ये जरूरी नहीं है कि जो फोर्स हो कैरेक्टरिस्टिक फोर्स, इसीलिए एक टर्म यूज होता है कैरेक्टरिस्टिक फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक फोर्स कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई दूसरा क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, बह रहा हो, जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे V कैरेक्टरिस्टिक फोर्स का काम करता है। खैर ये अपनी लीक से हट के बात थी, इससे कोई मतलब नहीं है। अपनी हेडिंग क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अगर एनर्जी स्टोर करना है, सबसे पहली बात कि ये एनर्जी है क्या, ये कहाँ से आई? तो हम लोगों ने क्या बोला कि हमने सप्लाई दी, चार्ज फ्लो किया। चार्ज फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगा वही क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो द वर्क डन, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज ए कैपेसिटर is stored up in the capacitor in the form of पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन आ कैपेसिटर कहलाती है। विच इज नोन एज, लिख दो, नोन एज। ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है। तो मान लिया कि अपने पास एक कैपेसिटर है कि लेट वी हैव ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस माने कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, कितने पोटेंशियल पे। कैपेसिटेंस सी, सी दिख रहा है? हाँ, कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो हमने क्या कहा कि अगर मान लो ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर एक सप्लाई लगा दी तुमने। उल्टी सप्लाई लगा दी है, सीधी कर दो भाई। एक सप्लाई लगा दी और इसका वोल्टेज V है, यहाँ से चार्ज फ्लो कराया तुमने, तो ये कैसी हो गई प्लेट, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या था, C था। तो हमें एक बात तो पता है कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगा होता तो वोल्टेज क्या होता है, सेम।
अगर कई कैपेसिटर लगे होते, किसी एक कैपेसिटर में पूछता कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तब पोटेंशियल अलग अलग हो जाता। ठीक, तो जितना पोटेंशियल लगाओगे, अगर केवल एक ही कैपेसिटर लगाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता, सेम होता। पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब कि हमको कुछ भी v की जगह कुछ दूसरा टर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कई होते तो पड़ती। तो देखो क्या होगा, वर्क डन इन इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, देखो जो W होगा वो होगा किसके बराबर, dW के बराबर। dW का इंटीग्रेशन W होता है कि नहीं होता, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे किसको, dW क्या है, हमने बोला कि जो W होता है वो V इंटू Q के बराबर है, तो dW जो होगा वो V इंटू dQ के बराबर होगा। ठीक, तो हमने इसको लिखा V इंटू dQ। चलो अब आ जाओ किस पे, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कैपेसिटेंस की। सिंस वी नो दैट कि कैपेसिटेंस क्या होती, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू होता Q बाई V। बोलो, तो इसका मतलब कि V इक्वल्स टू क्या मिल रहा है यहां से, Q बाई C। V इक्वल्स टू Q बाई, इसको यहां पुट करेंगे V की जगह। Q की जगह क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि DQ माने वेरिएबल Q ही है, तो Q वाला टर्म वहां लेके आएंगे, तो V की जगह क्या रखा, Q बाई C ले आओ। तो W इक्वल्स टू क्या बना, इंटीग्रल V की जगह Q बाई C, और यहां क्या था, DQ। अब वन बाई ये Q है, तो इसका मतलब Q वाला टर्म वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कर दिया कहाँ, बाहर, तो 1/c को ले आओ बाहर, और ये हो गया Q dQ। अब हमें पता है कि अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर क्या चढ़ जाती, n+1 डिवाइड बाय जो पावर होगी उसमें एक ऐड करो और जो नई पावर आई उसी से डिवाइड करो। ठीक, तो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 1, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक, और यही वर्क डन क्या होगा, हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि यही वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर रहता है। इसका मतलब नाउ लाइन लिखेंगे क्या, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो इसका मतलब कि ये W जो है वही कौन है, U है। ठीक, ये W कौन है, U है। तो U क्या बन गया, U बन गया Q स्क्वायर बाई 2C। देयरफॉर U इक्वल्स टू क्या बना, Q स्क्वायर बाई 2C। ये पहला फॉर्मूला दिखाई दिया, Q स्क्वायर बाई 2C। अब हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता, Q बाई C बराबर क्या होता, Q बाई V। तो V पलट के गया कहाँ, ऊपर, एक Q से Q कटा, तो U इक्वल्स टू क्या है, ध्यान से देखो, एक Q बचा एक V बचा, तो Q V डिवाइड बाय, ठीक। अच्छा, अगर यही देखते तो Q क्या होता है, अगर C इक्वल्स टू Q बाई V है, C इक्वल्स टू अगर Q बाई V है तो Q बराबर CV हुआ, Q बराबर क्या हुआ, CV हुआ। तो Q बराबर अगर CV हुआ तो हमने यहां रख दिया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो C से एक C कट गया, तो यहां से हमें क्या मिला, U इक्वल्स टू हाफ CV। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही वाला है, Q इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो इसी से आएगा। ठीक, समझ गए बात। अब अगर अपने पास U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर आ चुका है तो हमारा आंसर तो यही आ गया, जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे वो यही खत्म हो चुका है।
अब मान लो हमसे कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालो। क्या निकालो? डेंसिटी। तो जब भी डेंसिटी टर्म आएगा तो स्मॉल यू से डिनोट करेंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? स्मॉल यू। एनर्जी कैपिटल यू, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू। ये क्या बनेगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक। एनर्जी क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो कैपेसिटर का वॉल्यूम, ध्यान से देना, आप क्या रखने हैं चीजें रखेंगे यहाँ पे अब हम लोग। हाफ कैपेसिटेंस क्या होता? ए एप्सिलॉन नॉट बाय के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता? के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये कौन है? वी। वी माने पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता? V और E का क्या रिलेशन होता है? V इक्वल्स टू ई डी। V इक्वल्स टू ई डी। तो क्या बन गया? ई डी का स्क्वायर। नीचे कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू एक और डायमेंशन जो भी बचा हो, तो एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा एरिया इंटू डी। ठीक। अब देखो कुछ कट रहा, ए से ए कटा, नीचे देखो डी 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 स्क्वायर और ये डी स्क्वायर कटा, बचा कौन कौन? अपने पास बचा u इक्वल्स टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और अगर वैक्यूम है तो k बराबर क्या होगा? 1, माने एयर और वैक्यूम के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में u कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन ई। ठीक। ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में अंतर है। ठीक। अब मान लो हमको क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन दिया कि एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास जो कि है 10 माइक्रोफैरड का। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 माइक्रोफैरड। और तुमने इस पे पोटेंशियल लगा दिया है कितने का? मान लेते हैं 20 वोल्ट का। तो पूछ रहा कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा और कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। ये चीज पूछ ली हमसे। तो हमने सबसे पहले बोला कि क्यू, अरे क्यू निकालना है तो क्यू तो सीवी होता है। क्यू क्या होता? सीवी। सी की जगह वैल्यू रखी 10 और ये 20, और जैसे ही निकाला तो आंसर क्या आ गया? 200। क्या? चार्ज का यूनिट क्या होता? कूलम। और माइक्रो लगा था तो माइक्रो कूलम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक। माइक्रो कूलम आएगा ये। अब यू क्या होता? हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है? 10 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब क्या होता? -6। और वी कितना है? 20। 20 का स्क्वायर 400। काटो कितनी बार? 200 बार। तो 200 और 2000 और ये पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -3 बचा। और यूनिट क्या होती है एनर्जी की? एनर्जी की यूनिट जूल। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बताओ क्या कष्ट है इसमें? कोई कष्ट नहीं है, एकदम सस्ता मजबूत टिकाऊ सवाल है। अब तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि एक कैपेसिटर है C1 जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। दूसरा कैपेसिटर C2 है जिसकी कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड है। दोनों इंडिविजुअली सेम वोल्टेज पे लगाए गए। दोनों इंडिविजुअली माने अलग अलग, सेम वोल्टेज पे लगाए गए, तो उनकी एनर्जी का रेशियो कितना होगा और चार्ज का रेशियो कितना होगा? ये पूछ लिया हमसे। तो हमने कहा कि यार हमें तो पता है कि जो Q होता है वो CV होता है, तो Q1 इक्वल्स टू C1 V1 होना चाहिए और Q2 इक्वल्स टू C2 V2 होना चाहिए। दोनों का अगर रेशियो ले ले हम लोग और ध्यान से देखें तो वो कह रहा है कि V तो सेम है, तो हमने लिखा C1V और C2V। बोलो, तो V से V कट गया, तो Q1 अपॉन Q2 क्या आया? 10 अपॉन
20 माने 1/, बताओ आया? क्या कठिन था इसमें? कुछ नहीं। अगला पूछ रहा कि U1 और U2, तो U1 U2 की बात करोगे, U1 क्या होता है? हाफ C1V², हाफ C2V²। फिर से कट गया, देखो क्या आया? C1 C2 आया, और C1 C2 फिर से क्या है? 1/। इसका मतलब क्या शिक्षा मिली? कि अगर दो चार्ज हैं, दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस दी और सेम वोल्टेज पे लगे हैं, तो जो रेशियो चार्ज का होगा वही रेशियो किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जीज का भी होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि एक 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जिसपे 30 वोल्ट की सप्लाई लगा दी हमने। ठीक है, एक कैपेसिटर है C1 जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 10 माइक्रोफैरड, और उसके ऊपर हमने सप्लाई लगाई कितने की? 30 वोल्ट की। फिर कह रहा कि एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस एन अनचार्ज्ड 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। इसके बाद ये जो है चार्ज होने के बाद कनेक्ट किया गया, कनेक्टेड विद 50 माइक्रोफैरड अनचार्ज्ड कैपेसिटर। ये 30 वोल्ट से क्या किया जा रहा है? चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा कि क्या निकालो? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये पूछा गया है तुमसे। और क्या पूछा गया? इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, पहले एनर्जी कितनी थी, अब एनर्जी कितनी है। ठीक, ये पूछा यार हमसे बात। तो हम कहते हैं कि चलो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 इक्वल टू क्या किया? C1V1, ये है 10 इंटू 30, तो कितना हो गया? 300 माइक्रो कूलम। ठीक, ठीक है। फिर कह रहा कि कनेक्टेड विद 50 माइक्रोफैरड अनचार्ज्ड कैपेसिटर, तो अनचार्ज्ड कैपेसिटर पे ला दिया, इसका मतलब इसका चार्ज शुरुआत में कितना है? 0 है। और इसका चार्ज कितना है? इतना है। तो तुम्हें पता है कि चार्ज क्या होता? कंजर्व होता। अगर चार्ज कंजर्व है तो जितना इसका चार्ज और इसका चार्ज है वो शुरुआत में मिलाएंगे, और जब ये चार्ज हो जाएगा तब मिलाएंगे, तो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। और और क्या पता है तुम्हें? और तुम्हें पता है कि जो वोल्टेज क्या निकालना है? वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। तो वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा? V इक्वल्स टू Q/C होगा। ठीक, Q कितना होगा? टोटल चार्ज तो इतना ही रहेगा ना, क्योंकि यही तो ट्रांसफर उसके ऊपर होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज रहने वाला है इतना ही माइक्रो कूलम। अब नीचे कौन है? कैपेसिटेंस की बात हो रही कि अब जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी? तो टोटल कैपेसिटेंस की बात बताओ कितनी होगी? ये कितना है? 50 माइक्रोफैरड, वो कितने का था? 10, तो कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोफैरड ना। ठीक, तो क्या होगा? काटा, माइक्रो से माइक्रो गवा, कितना हुआ? 5। अरे वोल्ट, 6×5 = 30 होगा ना। तो भावुक क्यों हो रहे हो? तब V पता चल गया। अब क्या निकालना है? U1 और U1 U2 कैसे निकलेगा? U1 U2 कैसे निकलेगा? U1 क्या था? हाफ CV², तो V1 V2 लगा देते हैं। हाफ C1 कितना था उसका? 10, और V कितना था? 30, 30 का स्क्वायर, और माइक्रो है माइक्रोफैरड, तो -6 लगा दिया। क्या आएगा बताओ? हाफ 10⁻⁻6, और ये -5, 30 का स्क्वायर 900, 2 से 9 को डिवाइड किया 4.5, 2 जीरो इधर खिसक गए, तो 10⁻³ जूल। U2 हाफ CV², हाफ। कैपेसिटेंस टोटल कितना था? 60 ना, 60 और
-6 और V कितना आया था टोटल 5 वोल्ट, तो 5 का स्क्वायर 25, काटो 2 से 30 बार, 25 तिया 75 इंटू 10⁻⁻6, 3 जीरो इधर किसका दिए तो 0.75 इंटू 10⁻³ जूल, U2 आ गया। अब एक बात बताओ ध्यान से देखो, U1 कितना है, U2 कितना है, कौन बड़ा है इनमें से, ना ये छोटा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि पहले एनर्जी ज्यादा थी अब, बहुत बढ़िया। अगर पहले एनर्जी ज्यादा थी अब कम हो गई तो इसका कुछ मतलब होगा, इसका मतलब यह है कि एनर्जी का लॉस हो गया। क्या हो गया है, एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। तो एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होगा, मान लो ये पूछे तुमसे साथ में कि एनर्जी का जो डिफरेंस दिख रहा है ये कैसे आ गया, तो हम कहेंगे कि एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहाँ लॉस हो रहा होगा, एनर्जी का लॉस ऐसे हो रहा होगा कि जब कोई कैपेसिटर, पहला वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ होगा दूसरे वाले को चार्ज करने के लिए, जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उस समय जो वायर होगा वायर में हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट, जैसे मान लो चाय आई, तो चाय पीने का गिलास रखते तभी गर्म रहता है ना थोड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है ठंडा, इसका मतलब पूरी हीट क्या हो गई बाहर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो ऐसी वायर गर्म होता है थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, कैसे, जो भी हीट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो हीट के फॉर्म में जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होगा, बाहर एमिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट बात। तो ये है इसके कुछ सवाल। और एक बात तुम्हें और भी याद रखनी चाहिए थी, देखो तुम्हें पता भी है तुम लोग को कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, जब भी चार्जेस का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो एनर्जी हमेशा लॉस में जाती ना, लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, माने हेडिंग का नाम ही यही होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में हमेशा एनर्जी कम ही दिखेगी, पहले ज्यादा बाद में कम। ठीक, समझ गए बात। चलो, चलो मान लो कि अगर, एक बात बताओ, कैपेसिटर की एक प्लेट कैसी होती, एक, तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, लगना चाहिए। तो अगर पूछे कि इनकी प्लेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, तो केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन शॉर्टकट में देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। हम लोग को पता है कि U इक्वल्स टू क्या होता है, QV/2 कैपेसिटर के लिए, अभी निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, जो एनर्जी होती है, तुमने क्या कहा कि ये वर्क डन ही था जो एनर्जी था, ये तो तुम कह रहे थे, वर्क डन ही था जो क्या था, एनर्जी। अच्छा, तुम्हें पता है कि वर्क तो होता है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम मान ले d है, तो वर्क तो तुम कहते हो कि होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। माने अगर ये प्लेट यहाँ होती, मान लो दोनों को हमको पास बनाना होता, तो क्या होती, जो वर्क होता वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता, तो F इंटू डी हो गया। और ये क्या है, Q V 1/2, और ये कौन है, V, और V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, तो D से D कटा, तो F क्या आया, 1/2 Q इंटू E। ठीक, अगर फोर्स पूछे, ये क्या है, कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में लगने वाला क्या है, फोर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, मान लो कभी कोई न्यूमेरिकल चिपक गया, चिपका किनारे कर दिया जाएगा। हाँ, एमसीक्यू में दे सकता है, मान लो डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाए कि पहचानो कौन सा सही है, 4 ऑप्शन बना देगा तुम्हारे लिए तुरंत, वो कहेगा कि F बराबर QE, तुम देखते ही मार दोगे टिक के, तो पता है F बराबर तो QE होता है, रटे हो जिंदगी भर से ना। फिर देगा F बराबर 1/2 QE, फिर दिया F बराबर -QE, और F बराबर -1/2 QE। जैसे ही ऐसे माइनस वाले ऑप्शन देता है सेम टू सेम, तो माथा चकरा जाता है।
अब तो बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ससुरा मान लो यादव होगा ना, तब भी वो सोचेगा कि यार ये वाला तो नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो रहा हो, क्योंकि फोर्स माइनस का भी हो सकता है, बोलो ना। तब तब डिपेंड करेगा कि चार्ज वार्ज कैसे हैं, क्या अट्रैक्ट हो रहा, कि रिपेल हो रहा, कि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स करना पड़ रहा, कि फोर्स के डायरेक्शन करना पड़ रहा। तो वो सब डिपेंड करता है चीज़ों पे। फिर भी तुम याद रखोगे F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, इतना ध्यान रखो बस, ठीक। पक्का क्लियर कट मैटर। चलो, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।